नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति। आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से वैदिक सिद्धांतों, महापुरुषों के जीवन, क्रांतिकारियों के जीवन, प्रेरणादायक कहानियाँ को सुनकर के शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक सभी प्रकार की उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख के लेखक हैं श्री मनमोहन जी आर्य, देहरादून से। योगेश्वर कृष्ण अद्वितीय महापुरुष थे, जिनका जीवन एवं कार्य अनुकरणीय है। मनुष्य का जन्म आत्मा की उन्नति के लिए होता है। आत्मा की उन्नति में गौण रूप से शारीरिक उन्नति भी सम्मिलित है। यदि शरीर पुष्ट और बलवान न हो तो आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। आत्मा के अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, ये चार अवयव व उपकरण होते हैं। इनकी उन्नति भी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि वेद ज्ञान से मनुष्य ईश्वर, आत्मा व सांसारिक ज्ञान को प्राप्त होकर तथा तद अनुकूल आचरण करने से उसकी शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति होती है। श्री कृष्ण जी सच्चे वेद अनुयायी एवं ईश्वर भक्त थे। वह सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ नहीं थे, अपितु माता पिता से जन्म होने तथा शरीर छोड़ने के कारण वेद सिद्धांतों के अनुसार वह श्रेष्ठ व ऋषियों के समान जीवात्मा होना ही निश्चित होता है। श्री कृष्ण जी का जीवन संसार के सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। उनके जीवन, कार्यों एवं शिक्षाओं का अध्ययन करने एवं उनके अनुरूप स्वयं को बनाने से मनुष्य जीवन सहित देश व समाज की रक्षा, उन्नति व उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है। महाभारत के पश्चात श्री कृष्ण जी से मिलते जुलते गुणों वाले कुछ अन्य महापुरुष हुए हैं, जिनमें हम आचार्य शंकर, आचार्य चाणक्य एवं ऋषि दयान को सम्मिलित कर सकते हैं। यह तीनों महापुरुष भी ईश्वर भक्त, वेद भक्त, योगी तथा आदर्श देशभक्ति व उसके लिए बलिदान की भावना से सराबोर थे। योगेश्वर श्री कृष्ण जी अपने काल में अधर्म, अन्याय तथा अविद्या के विरुद्ध आंदोलन किया था। आचार्य शंकर ने अपने समय में नास्तिकता को समाप्त करने सहित उसके प्रसार को रोककर वेद एवं वेदांत की शिक्षाओं को कुछ विपरीत मान्यताओं सहित स्थापित किया था। आचार्य चाणक्य एवं ऋषिदान जी ने भी अपने अपने समय में देश व धर्म रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य को किया था। आचार्य चाणक्य एवं ऋषिदान जी ने भी अपने अपने समय में देश व धर्म रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य को किया। वैदिक धर्म एवं संस्कृति की रक्षा व संवर्धन तभी हो सकता है जब हम इन सभी महापुरुषों सहित मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा अपने समस्त ऋषियों, मुनियों और वेद एवं धर्म प्रेमी सत्पुरुषों की बताई शिक्षाओं एवं सद्गुणों का अनुकरण करें। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें वेद के अनुकूल को ग्रहण करना है, वेद विरुद्ध मान्यताओं का तिरस्कार करना है, बहिष्कृत करना है, भले ही वह किसी महापुरुष या ऋषि तुल्य किसी व्यक्ति ने ही कहे न क्यों हो। योगेश्वर कृष्ण जी का बड़ी विषम पारिवारिक एवं देश की राजनीतिक परिस्थितियों में जन्म हुआ। उनके मामा कंस ने उनके माता पिता देवकी और वसुदेव जी को अकारण ही, बिना कारण के ही जेल में डाल दिया। आर्य विद्वान पंडित चंपति जी इस घटना को महाभारत के विपरीत पाते हैं और मान करते हैं कि यह पुराण काल्पनिक घटना है। अपनी माता पिता से उनका पालन लालन भी न होकर मथुरा से 2.5 मील दूर यमुना के दूसरी पार गांव के गोकुल में भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ हुआ। उनकी शिक्षा वैदिक गुरुकुली पद्धति थी। निर्धन सुदामा आपके सहपाठी एवं मित्र थे। आपकी मित्रता भी इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। कृष्ण जी द्वारिका के राजा बने थे। उन्होंने अधर्मी राजाओं का विरोध किया था
तथा अपने मामा कंस सहित अनेक दुष्ट अधर्मी राजाओं को अपने बुद्धिबल, शक्ति एवं नीति निमित्तता के आधार पर अपने मित्रों, सहयोगियों के द्वारा समाप्त किया। महाभारत से पूर्व आर्यावर्त राज्य के उत्तराधिकारी पांडव पुत्रों के राज्य में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की गईं। राज्य के लोभ से छलपूर्वक पांडवों को युद्ध क्रीड़ा के लिए प्रेरित किया गया और कौरव पक्ष के धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने उनके समस्त राज्य सहित युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी पर भी अधिकार कर उसकी भरी सभा में अपमान किया था। यदि कृष्ण जी द्रुत क्रीड़ा व द्रौपदी अपमान के अवसर पर आसपास होते तो निश्चय ही वहां पहुंचकर इन कार्यों को कदापि न होने देते। बाद में पता चलने पर वह पांडवों से मिले, उन्हें धर्म पालन तथा राज्य की पुनर्प्राप्ति के लिए धर्म पूर्वक प्रयत्न करने में सहयोग किया और प्रतिपक्ष द्वारा धर्म, कर्तव्य व उनके वचनों का पालन न करने पर महाभारत युद्ध की योजना भी पांडव पक्ष के साथ मिलकर तैयार की थी। इस युद्ध में अनेक राजाओं के राजा व उनके सेनाओं ने भाग लिया था। दोनों ओर बड़े बड़े वीर योद्धा थे। कृष्ण और 5 पांडवों को छोड़कर अधिकांश योद्धा इस महायुद्ध में काल के गाल में समा गए थे। पांडव उनके मित्र व अर्जुन के सारथी कृष्ण का पक्ष सत्य व धर्म पर आधारित था, जिसकी अंत में विजय हुई। पांडवों के इस विजय में श्री कृष्ण जी का प्रमुख योगदान था। यदि वह न होते तो न युद्ध होता, न धर्म की जय होती। ऐसी स्थिति में इतिहास कुछ और होता जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अधर्म का विरोध और धर्म के पक्ष में सहयोग करने की शिक्षा हम भी श्री कृष्ण जी की महाभारत भूमिका से मिलती है। हमें भी जीवन में अधर्म छोड़कर धर्म पर अडिग व अकंपमाय रहना चाहिए। ऐसा होने पर वर्तमान में भविष्य में वैदिक धर्म एवं संस्कृति की रक्षा हो सकती है। श्री कृष्ण जी ईश्वर भक्त, वेद भक्त, योगी एवं ब्रह्मचर्य व्रत के आदर्श पालक थे। श्री कृष्ण जी ने विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी से पूर्ण युवावस्था में विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी में संवाद हुआ कि विवाह का अर्थ क्या है। विवाह संतान के लिए किया जाता है। इस पर सहमति होने पर श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से पूछा कि तुम कैसी संतान चाहती हो। इसका उत्तर मिला कि श्री कृष्ण जी जैसी संतान चाहिए। इस पर दोनों की सहमति हुई। इसके बाद श्री कृष्ण एवं माता रुक्मिणी जी ने उत्तराखंड के वनों व पर्वतों में 12 वर्ष रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत किया था। अवधि पूर्ण होने पर उन्होंने प्रद्युम्न नाम के पुत्र को प्राप्त किया। महाभारत में लिखा है कि जब प्रद्युम्न स्वयं अपने पिता कृष्ण जी के साथ अपने राजमहल में आते थे, रुक्मिणी जी कृष्ण व प्रद्युम्न दोनों की एक समान आकृति व गुणों की समानता को देखकर कौन उनका पति है और कौन पुत्र से पहचानने में कठिनाई अनुभव करती थी। ब्रह्मचर्य की यह महिमा श्री कृष्ण जी और माता रुक्मिणी ने अपने जीवन में स्थापित की थी। यह ब्रह्मचर्य व्रत भी आर्यों व वैदिक धर्मों के लिए शिक्षा व प्रेरणा ग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी बता दें कि महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व अर्जुन लगभग 120 वर्ष की आयु के थे। यह बात महाभारत में लिखी। आज पूरे विश्व में आयु का व्यक्ति मिलना असंभव है। यह वैदिक धर्म एवं संस्कृति की विशेषता है। इसे श्री कृष्ण के जीवन की भी विशेषता कह सकते हैं। श्री कृष्ण जी का यह यदि हम अनुकरण करेंगे तो हमें भी ब्रह्मचर्य के सेवन एवं दीर्घ आयु प्राप्त होने की संभावना बनती है। कौरव सेना में प्रमुख योद्धा भीष्म पितामह, राजा कर्ण, आचार्य द्रोणाचार्य और दुर्योधन आदि प्रमुख बलवान योद्धा थे। किसी शत्रु द्वारा इन पर विजय पाना कठिन व असंभव था। यदि कृष्ण जी द्वारा राजनीति व युद्ध नीति का आश्रय न लिया जाता तो यह कार्य असंभव प्राय था तथा देश एवं धर्म की रक्षा के हित में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पांडवों व अर्जुन को उचित व आवश्यक सुझाव दिए और उनसे इनका पालन कराया गया, जिसका परिणाम था कि अविजय योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और कर्ण आदि पराजित किए जा सके। इस प्रकार से महाभारत युद्ध की विजय का अधिकांश श्रेय श्री कृष्ण जी को ही जाता है। युद्ध में विजय प्राप्ति धर्म के साथ नीतिमत्ता का पालन करने से होती है। यह शिक्षा
श्री कृष्ण जी के जीवन से ज्ञात होती है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ में श्री युधिष्ठिर जी को चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। इस राजसूय यज्ञ में पूरे विश्व के राजा आए थे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को वस्तुओं व स्वर्ण आदि के रूप में योग्य भेंटें दी थी। इतिहास में ऐसा राजसूय यज्ञ इसके बाद पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिला। वर्तमान में हमारा एक पड़ोसी देश हमारे कुछ अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर विश्व विजयी बनने सहित अपने देश की सीमा का विस्तार करने की बात कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पड़ोसी देश को ऐसा करारा उत्तर दिया है कि जो उससे पूर्व के किसी प्रधानमंत्री द्वारा नहीं दिया गया। योगी नेता के नेतृत्व में ही देश उन्नति करता है, सशक्त होता है, वह खंडित रहता है, अखंडित ही रहता है। यह बात आज हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देखकर कह रहे हैं। ईश्वर करे कि हमारा देश भी श्री राम व श्री कृष्ण सहित वेद, आचार्य चाणक्य, ऋषिदान जी की शिक्षाओं के आधार पर आगे बढ़े। इसी में वैदिक धर्म एवं देश का गौरव एवं रक्षा संभव है। महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में श्री कृष्ण जी के गुणों व चरित्र की भूरी भूरी प्रशंसा की है। श्री कृष्ण जी के महाभारत में उपलब्ध सत्य साहित्य पर आधारित अनेक आर्य विद्वानों के लेख, जीवन चरित्र मिलते हैं, जिनमें पंडित चम्मूपति, डॉक्टर भवानीलाल भारती, लाला लाजपत राय आदि प्रमुख हैं। स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती द्वारा संपादित महाभारत एवं पंडित संत राम जी द्वारा प्रणीत संचित महाभारत भी अत्यंत सराहनीय एवं पठनीय ग्रंथ हैं। अन्य अनेक विद्वानों के ग्रंथ भी पठनीय व संग्रहणीय है। इससे सभी पाठकों को लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। लेखक हैं मनमोहन कुमार आर्य। इसी प्रकार से श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण के विषय में अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ, अनेकों प्रकार के चरित्रहीनता के दोष को बड़े ही सामान्यता से लोग लिया करते हैं। आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण का सच्चरित्र, श्री कृष्ण के ऊपर लगाए गए लांछनों का भी उत्तर आप अगली कड़ी में सुन सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हमारे महापुरुषों के जीवन के चरित्रों को सुनने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जीवन को उन्नत करते रहें। धन्यवाद। ओम।